अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सब कैसे हैं और किस किस ने वैक्सीन लगवा ली है? और मैंने तो अभी तक नहीं लगवाई। आप में से किस किस ने लगा लिया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और उम्मीद है कि अब जो आने वाला साल है वो बहुत अच्छा होगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आमीन सुम आमीन। और अभी मैं जा रही थी अपने पापा के ऑफ़िस और वहाँ से हमें कुछ सामान वगैरह पिक करना था उनसे, और उनको लंच हमने सोचा पकड़ा देते हैं। उसके बाद हमें कहीं और जाना था कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये वाली साइड की मैंने कभी वीडियो नहीं ली। ये पुत्रा हाइट्स है, मलेशिया में जो रहते हैं उनको पता होगा। ये पुत्रा हाइट्स की साइड है और ये बिल्कुल दूसरी साइड लगती है ना। तो अभी मैं आ गई थी ऑफ़िस वाले एरिया में, और ये देखें कि यहाँ के जो घर हैं किस शेप में बने हुए हैं। और यहाँ पे सभी घर ऐसे बने हैं क्योंकि कोई पता नहीं होता किस टाइम जो है वो बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। और जिस वजह से इन्होंने ना अपने जो रूफ़ का स्टाइल है वो इसी तरह से बनाया हुआ है। तो बारिश जो है वो ज़ाहिर सी बात है, इनकी तो कोई छत वगैरह है ही नहीं, तो इस तरह से वो फिर रुकता नहीं है पानी। और आप यकीन करें कि जब यहाँ पे बारिश होती है तो नेक्स्ट डे पता ही नहीं होता कि यहाँ पे बारिश भी हुई है। आई थिंक इनके रोड्स जो है ना वो वाटर प्रूफ है। और बस अभी हम आ गए थे, और यहाँ पे समटाइम ऐसा भी मैंने देखा है कि एक साइड पे बारिश हो रही है और एक साइड पे नहीं हो रही। आप थोड़ा सा आगे जाओ तो धूप निकल आती है, या फिर जैसे कि हम हाईवे पे जा रहे होते हैं ना, तो ऐसे होता है कि अभी ये बारिश हो रही है और 5 मिनट के फासले पे बारिश ही नहीं है। मैंने ऐसा भी किया है, ये देखा है। और मैं आपको अगर कभी इस तरह हुआ मेरे साथ अब यहाँ पे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं घर से जो हमारा बचा हुआ खाना वगैरह होता है वो मैं सेंड कर देती हूँ, तो हम यहाँ पे डालते हैं। तो मैं देख रही थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ अभी वो जगह। तो हम घर में से जो पापा को खाना या राइस वगैरह होते हैं वो वेस्ट नहीं करते, उसको छोटा छोटा करके भेज देते हैं और यहाँ पे बर्ड्स को वो डालते हैं। अभी यहाँ पे कोई बर्ड्स वगैरह नहीं आए हुए थे। सुबह के वक्त जो है आते हैं तो सबसे पहले जो है इधर डाल देते हैं। बाकी मैंने आपको दिखाया भी था अपने ब्लॉग में कि मेरे भी साइड पे सिर्फ 2 बर्ड्स आते हैं और मैं उनको सुबह दाना वगैरह डालती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरी बहन ने और मेरे ताहा ने उसका नाम गुजरी पता नहीं क्या इस तरह करके कुछ रखा हुआ है, मैं दिखाऊंगी, बहुत क्यूट है वो। तो हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख और हम आ गए थे पिज़्ज़ा हट। चिकन पॉपकॉर्न्स जो हैं वो हमने पहले ही ओपन कर लिए और मैं और हस्बैंड जल्दी जल्दी गाड़ी में शुरू हो गए खाना। और घर वाले जो थे वो वेट कर रहे थे। हम लोग तो बस हम दोनों ही आए थे क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों से ज़्यादा बाहर लोगों का निकलना उन्होंने नहीं मना किया हुआ है। और बच्चे जो हैं मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकाल रही। और बस अभी हम जा रहे हैं और हम अपना करेंगे पिज़्ज़ा एंजॉय, बस जी। और ये हमारे पंजाबी भाई हैं यहाँ पर, जब उनको पता चलता है कि हमने ऑर्डर दिया तो वो बहुत बहुत टेस्टी जो है ना वो पिज़्ज़ा बनाते हैं। बिल्कुल ना जैसे बहुत मज़े का, जैसे पाकिस्तानी हल्का सा टच आता है, इतना मज़े का ये पिज़्ज़ा होता है और आप बिल्कुल फुल हो जाते हैं। तो ये संडे का क्लिप था, जिस वजह से संडे है तो बस फिर फंडे है फंडे है। और हस्बैंड जो थे वो गए थे बाहर पाकिस्तानी शॉप, यहाँ पे खान फूड है वहाँ पे गए थे और वहाँ से लेके आए थे गरम गरम जलेबियाँ, साथ ये समोसे लेके आए थे और साथ में क्या लेके आए थे, गोलगप्पे। और ये थे पानी पूरी, आई थिंक कुछ लोग पानी पूरी कहते हैं, कुछ गोलगप्पे कहते हैं। और जी पानी था साथ, और साथ में ये थे गोलगप्पे थे, और साथ में इसके जो अंदर फिल करने के लिए होती है चने और आलू और प्याज वगैरह इस तरह से करके वो था। और मसर लेके आए थे, चाट मसाला, जो पाकिस्तान की स्पेशल चीज़ें हैं वो जो हमें यहाँ पे नहीं मिलती, वो चीज़ें जो थे वो वहाँ से ले आए थे। और मसर भी यहाँ पे नहीं मिलते तो शॉप से ही मिलते हैं वहाँ से। और आई थिंक इसको शीर खोरमा कहते हैं। ये जो बन सा था, ये बता रहे थे कि बिल्कुल फ़्रेश निकल रहे थे और ये ले आए घर के लिए। और ये मसर थे। फिर हमने डिसाइड किया, पहले तो हमारा प्लान था हम बिरयानी बनाए, लेकिन फिर हमने कहा चलो मसर चावल। बट
बच्चे जो हैं वो कहाँ सुनते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमने मस्तर आज नहीं खाने। हालांकि मेरा और मेरे हस्बैंड का बहुत दिल था कि हम मस्तर और चावल खाएं, लेकिन बच्चे जो हैं वो अपनी ही बनाते हैं। तो जी समोसे इतने खस्ता थे, बहुत मज़े के थे। और ये गोलगप्पे जो हैं वो सिस्टर जो है वो भर रही है, और मैं कह रही थी मुझे भी भर भर के दो, मैं वीडियो बना रही हूँ। बट इन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी, ये अपना ही स्टार्ट हो गया। फिर मुझे ताहा ने दिया कि मामा ये लो, आप खा लो, मैं और भर लेता हूँ। और मुझे इतनी खुशी हुई कि वाह, बच्चा मेरा एहसास कर रहा है। और ये मुझसे टूट नहीं रहे थे कि मैंने ताहा को दे दिया और ताहा ने मुझे अपना दे दिया। बस खाना पीना करके तो मैं बैठ गई थी, घर का काम कर लिया था, और फिर मैंने अपना बैठ के जूस एंजॉय किया। और ये फ्रेश जूस था, ऑरेंज, कैरेट और एप्पल का। बस अभी हम बैठ के बातें कर रहे थे, मैं और हस्बैंड, और साथ में मैंने जूस एंजॉय किया। और बस फिर मैंने हलवा जो था वो बांटना था, बनाकर हलवा बनाया। और यहाँ पे जो हमारे नीचे गार्ड्स हैं, यहाँ तक के जो हमारे मिलने वाले हैं, फिर वहाँ पे सबको मैंने थोड़ा थोड़ा जो है सेंड किया हलवा बना के। और फिर मैंने ऊपर रख दी थी एक साइड पे बिरयानी बनने के लिए। और ये उसका मसाला, आज मैंने जो है वो पुलाव बिरयानी बनाई थी। यानी एक तो लेयर वाली होती है ना, वो बिरयानी नहीं थी, ये आज पुलाव बिरयानी थी। और ये भी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। साथ में जी हम लोगों ने, मैंने बना के रखे हुए थे ये कबाब आलू के। तो ये मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, इस तरह से बना के तो फ्रीज़ कर लेते हैं। बस सिस्टर को मैंने बोला कि चलो साथ में ये भी फ्राई कर लेते हैं, और ये भी बहुत टेस्टी लग रहे थे। बस अभी सिस्टर जो है वो कहती चलो मैं फ़्राई करती हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर की तबीयत जो थी वो आज ठीक नहीं थी, तो बाकी सारे काम जो थे उसके भी मैंने ही हैंडल किए थे। तो वो कहती है कि चलो आज अभी तुम्हारी छुट्टी हो गई और मैं जो है ना बना देती हूँ, कबाब फ्राई कर लेते। तो आप बताएं, आपके घर में बर्तनों में किसके बहुत बरकत है। हमारे घर में तो बहुत बर्तन बनते हैं, बहुत ज़्यादा। कि मेरे बाबा भी धो रहे होते हैं, मामा भी धो रही होती हैं, मैं भी धो रही होती हूँ, बस मेरे हस्बैंड नहीं वॉश करते। और मेरी सिस्टर भी वॉश कर रही होती है, जो भी जाता है ना वो एक एक चक्कर लगा लेता है। तो फिर भी बर्तन इतने, पता नहीं क्यों इतनी बरकत होती है। एक तो हमारे घर में बहुत ही बर्तन बनते हैं। बस ये अभी पुलाव जो था वो बिल्कुल रेडी हो गया था, और मेरी सिस्टर मुझे छेड़ रही थी कि वाह, ये जो सीन तुम देती हो ना वीडियो में, ये हमारा मशहूर हो जाएगा। और बस इसको हल्की सी आग पे आप जो है बना लें, नहीं तो ये अंदर से जो है ना वो बिल्कुल ठंडे रहते हैं। अभी मैं सिस्टर को बस यही बोल रही थी कि तुम इसको हल्की सी आग पे बनाओ, और बस जल्दी से बना के ले आओ, क्योंकि सबको, हमें बहुत भूख लग गई थी। तो जी हम यहाँ पे अभी बैठ गए थे, और कुमेल को जो है वो हम सोच रहे थे कि सुला दें, क्योंकि कुमेल खाने के टाइम बहुत तंग करता है, बट वो सो नहीं रहा था और यहाँ पे लेटा हुआ था मज़े से। तो मैं बाबा को बोल रही थी कि आप जो है ना इसको, इसकी फेवरेट पोइम लगा दें, जिंगल बेल, और वो बहुत पसंद करता है। और वो सुन सुन के ना मेरे कान इतने पक चुके हैं, इतने पक चुके हैं कि मुझे नफ़रत हो गई है उससे, इस पोइम से बहुत नफ़रत हो गई है, और ज़बानी याद भी हो गई है। शायद मुझे पहले नहीं आती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल रट गई है। और ये हमारे कबाब तैयार हो गए। और जी आप सुनाएं कि आप सब आजकल क्या कर रहे हैं। हम तो बहुत बोर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीन अभी बहुत स्लो जा रही है, लगा रहे हैं, और लॉकडाउन कर रहे हैं बार बार। यहाँ पे बहुत सख्त लॉकडाउन हो चुका है मलेशिया में। और बस हमारा कहीं जाने का प्लान है, मैं आके आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी मेरा कहाँ जाने का प्लान है। तो ये देखें, ये हमारी जान, सब की जान कोका कोला और ये हस्बैंड जो है ना, मुझे भी लेग पीस बहुत पसंद है, और मेरे हस्बैंड को भी और मेरे पापा को भी। तो हम में ना जंग हो जाती है, लेकिन अब मसला ये है कि दो ही होते हैं, तो फिर मुझे ही कुर्बानी देनी पड़ी। मैंने कहा चलो बड़े हैं और इन दोनों को दे देती हूँ, और मैं नहीं देती। बस अभी रात का टाइम था, सारे कामों से फ्री होकर, बच्चों को सुला कर, तो अभी हमारा प्लान बन रहा था कि हम लोग मूवी देखते हैं। और हमने मूवी डाउनलोड की थी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। इतना प्यारा कोई लग रहा था, हल्के हल्के से बादल आए हुए हैं। बट मलेशिया में बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों बारिशें रुक ही गई हैं बिल्कुल। बहरहाल यहाँ पे बहुत साफ़ सुथरा बाहर से सारा नज़र आ रहा था। तो ये मेरे रूम में से एक साइड से ये सारा व्यू नज़र आता है,
और पूल जो है वो बिल्कुल अभी सन्नाटा था, कुछ भी नहीं था नीचे नज़र आ रहा, क्योंकि लाइट्स वगैरह बिल्कुल ऑफ़ थी। यहाँ से 8 बजे से लेके 8 बजे तक ही बाहर निकलने की इजाज़त है, उसके बाद बिल्कुल कर्फ्यू लग जाता है। रोड जो है वो बंद हो जाते हैं, शॉप्स बिल्कुल क्लोज़ हो जाती हैं, नहीं तो इस टाइम यहाँ पे बहुत रौनक होती थी। तो पूल एरिया भी बिल्कुल बंद था। और ये एक साइड है जो मेरे रूम से नज़र आती है, और मैं आपको दूसरी साइड भी दिखाती हूँ, वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल पे अगर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, और उसका जो नेम है इंस्टा पे वो है मेरे इर्तिका ख़याम के नाम से ही है, मुझे वहाँ पे जाके फॉलो करें। आज का ब्लॉग जो है वो यहीं तक का था। अपना ख़याल रखें, अपने बच्चों का, अपना सब बहुत ख़याल रखें, और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।